हेलो बच्चों, आपके सामने क्लास 12th रे ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर्स, जिसके बारे में आप सभी लोग सुने ही होंगे। आइए इसके बेसिक फिनोमिना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लाइट चैप्टर के बेसिक फिनोमिना, जहां पर आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिनका यूज आप अपने बेसिक कमांड, साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे आईआईटी का हुआ, नीट का हुआ, और भी लेवल के हैं एग्जाम, उन सारे एग्जामिनेशंस को ये दोनों टॉपिक टच करते हुए और आपके फाउंडेशन और आपके बोर्ड लेवल तक अपनी जगह बनाकर रखे हुए हैं। इनसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप अपने एनसीईआरटी में टच करिएगा, ढेर सारे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और रिफ्रैक्शन से, एंड बोथ आर द फंडामेंटल एडवांटेज रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पहले बात हम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट रेज आ रही है, कहां से आ रही है लाइट रेज? भाई बिना लाइट रेज का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहली बात हो रही है कि लाइट रेज आ कहां से रही है, और उसके बाद ये जो फिनोमिना चल रहा है रिफ्लेक्टिंग का, कि एक प्लेन मिरर लिया और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहीं पर या तो इस लाइट का यूज किया जा रहा है या फिर इसको स्टोर किया जा रहा है। दो ही काम हो सकता है, लाइट दैट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर ये वर्ड हो रहा है कि ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये किस पर डिपेंड है। तो पहली बात तो ये इस पर डिपेंड हो गई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सन की लाइट आ रही है और सन की लाइट को आप सभी लोग जानते हैं, दिस इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, दिस इज द मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, दिस इज द व्हाइट लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट को व्हाइट लाइट बोली गई है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर डिटेल चर्चा करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपके पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर, ये आपके पास एक नॉर्मल हो गई, लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज आई, ये पूरी तरीके से प्लेन मिरर है। लाइट रेज जो आकर के इस प्लेन मिरर पर टकराती हैं, लाइट रेज आती हुई जो इस प्लेन मिरर से टकराती इंसिडेंट होती हैं, बेसिकली ऐसी रेज को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ऐसी रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और किसी भी रे ऑफ लाइट को या किसी पर्टिकुलर रेस को उसी की मीडियम में, मतलब अगर ये बताइए ये वाली मीडियम क्या है, अभी जस्ट कुछ समय पहले ही आपके 2020 या 23 के लगभग नीट ने एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था इसी के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर डिपेंड अपॉन, और उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला ऑप्शन दिया था इंटरफेरेंस, दूसरा ऑप्शन दिया है इंसिडेंट, तीसरा ऑप्शन दिया था इंटेंसिटी, और चौथा ऑप्शन दिया था पोलराइजेशन। 4 ऑप्शन थे। अब आप खुद सोचो कि यदि एक लाइट प्लेन मिरर से टकराने पर, प्लेन मिरर पर टकराने बाद यदि इस पॉइंट पर जा रही है, मतलब इसको आप सीधा सीधा बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, दोनों बात बोलते हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड हो गई? क्या अगर इसकी इंटेंसिटी बेस्ट नहीं होती चाहे लाइट जाती नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 किस पर डिपेंड हो गई? नॉट पोलराइजेशन, नॉट इंटरफेरेंस। किस पर डिपेंड हो गई ये रिफ्लेक्शन? किस पर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट के अंदर पावर ही नहीं होगा, लाइट के अंदर किसी प्रकार की इंटेंसिटी तेज होगी ही नहीं, तो कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी? यहां से कभी नहीं कर सकती। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये बन रहा है कि लाइट रेज जो आती हैं वो विथ नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, एंगल आई, और जब वो उसी मीडियम में वापस लौट कर जाती है तो वहां पर एंगल बनाती है आर। मतलब यूं रखिएगा कि लाइट रेज रीडर से आती है, रीडर में जाती है। एकदम सीधा सा फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है कि if light are coming from radar medium and goes to again radar medium, then this particular phenomena are known as the reflection of light with the help of normal and on the plane mirror। सीधी सी बात है कि
अगर लाइट रेज रेडर से आ रही हैं और रेडर की तरफ जा रही हैं तो इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहली बात, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जितने एंगल बना के लाइट आकर के टकराएगी, जितना एंगल बनाकर के लाइट आकर इस प्लेन मिरर से टकरा रही है, उतना ही एंगल बनाकर के लाइट इस प्लेन मिरर से वापस जाएगी। मतलब सीधा सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, जो कि आपके एनसीईआरटी और आपके कॉन्सेप्ट और आपके कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बोल सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दूसरा मिल गया। पहला आपको रेडर से आएगी तो रेडर में जाएगी, दूसरा आपको ये मिलता है। तीसरा इससे रिलेटेड बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्या है? लाइट रेस किस स्पीड से आकर के टकराएगी, किस स्पीड से इंसिडेंट होगी, कहां पर? किसी भी प्लेन सरफेस पर, किसी भी प्लेन सरफेस पर किस स्पीड से वो मोनोक्रोमेटिक रे लाइट आकर के टकरा रही है, उनको बारे में जानना है। तो आपको ये बात तो पता है कि इस मीडियम को क्या कहते हैं? डेंसर। डेंसर। और वो डेंसर मीडियम किस पर डिपेंड होता है? ये सबको पता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बार सुने होंगे आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ठीक है, मेरे सामने एक बॉटल है, मेरे सामने एक बॉटल है, यही देख लीजिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं? यहां पर ये बॉटल इतना पतला है कि लाइट अगर जलाया जाए तो कुछ लाइट का पार्ट अंदर चला ही जाएगा, पता चलेगा कि लाइट बाहर जल गई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप लाइट फ्रंट पे जला रहे हैं और उसका 1% इंटेंसिटी अगर इंटर नहीं कर रही है, तो उस दौरान उस पूरे मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हार्ड है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर इस पोजीशन पर यदि ये लाइट यहां से अंदर नहीं आ रही है, ये लाइट अंदर नहीं आ रही है, तो इस पूरे फिनोमिना को बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और यदि ये लाइट अंदर एंट्री कर जाएगी तो दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन आर नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, which is the refraction light are coming from one medium and going from another medium। ये बातें हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ी सी इस बात पर जानकारी आपको मैं बता रहा हूं कि तीसरे पोर्शन पे क्या होता है। तीसरा पोर्शन क्या होता है कि आप सभी लोग ध्यान से देखिए, लाइट रेडर से आ रही है, रेडर में जा रही है, स्पीड इनकी यानी कि आते वक्त जो स्पीड होगी वही स्पीड जाते वक्त होगी। तो सीधा सा बोलिएगा स्पीड ऑफ लाइट like that electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो कौन सी वेव्स होती हैं? C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट और मिल गया कि लाइट यहां पर जिस स्पीड से टकरा रही है उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट जिस एंगल से टकरा रही है उसी से बाहर जा रही है। तो अब हम इन सारे फिनोमिना को पढ़ने के बाद सीधे इनके दो लॉ पर चलते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन में बहुत फेमस लॉ है। आइए वो दोनों लॉ यहां देखते हैं, जहां पर लिखा जाएगा लॉ नंबर 1। हमने इतना कॉन्सेप्ट देखा, इसके बिहार पर हमने दो लॉ बना लिया रिफ्लेक्शन का। ठीक है, आइए पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ध्यान सुनिएगा, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, आप इसको नॉर्मल बोल सकते हैं। नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, आर लाई ऑन द सेम प्लेन। पहला लॉ बन गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर रहेंगे। तीनों, अगर लाइट रेज इधर से आ रही है, लाइट रेज अगर इधर से आ रही है इधर जाएगी, लाइट रेज अगर इधर से आ रही है नॉर्मल बनाइए इधर जाएगी, अगर इधर से आ रही है इधर जाएगी, प्लेन मिरर। दूसरा लॉ क्या बच्चा? दूसरा लॉ सेकेंड लॉ नंबर 2। दूसरा लॉ क्या इसका है? बड़ा फेमस लॉ है दूसरा। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज
ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस खत्म, यही रिफ्लेक्शन है, बस सीधी सी बात है। कौन सी लाइट आती है? व्हाइट लाइट, या इसका दूसरा नाम होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो लाइट इंसिडेंट करती है उसको या तो व्हाइट लाइट बोलते हैं या तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। वो लाइट आकर एक प्लेन मिरर पर इंसिडेंट करती है और सेम एंगल बना करके वापस लौट जाती है। कहां? जिस मीडियम से आती उसी मीडियम की तरफ, यानी कि रेयर से रेयर में। लाइट आर नेवर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, light are always going from rarer to rarer, and this phenomenon known as the reflection of light। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आप लोगों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। इस चीज को याद करके रखिए। कोई भी पूछता है तो आपसे ही पूछेगा स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपके पास कंडीशन आपको मिल गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, जैसे मैं आपको एक नीट का क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यहां पर एक क्वेश्चन देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट करते हैं इस पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेन मिरर हो गया, ये देखिए ये आपके पास एक प्लेन मिरर, ये नॉर्मल हो गया, लाइट रेज आ रही है और इन्होंने बोला ये 30 डिग्री पर आकर टकरा रही है, 30 डिग्री पे, ये रहा नॉर्मल। अब आपसे पूछ बैठेंगे कि व्हाट इज द एंगल आर, एंगल आर आपने पढ़ रखा है कि इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द फर्स्ट लॉ आर आल्सो से टू मी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो क्या दिक्कत है? एंगल आई अगर आपके पास 30 डिग्री है तो एंगल आर भी आपके पास 30 डिग्री ही होगा। दूसरा एक और बनता है कि यदि मान लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि यदि मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए आप लोग। अगर मान लो लाइट रेज सीधी आ रही है, वाह, लाइट रेज कभी, ये लाइट रेज ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे, अगर मान लो लाइट रेज सीधी अगर आ गई, ये प्लेन मिरर है, लाइट रेज ऐसे आ रही है बिल्कुल सीधी, तो ये कितना एंगल बनाई? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पर याद रखिएगा, 90 डिग्री पर लाइट जिस स्पीड से आएगी उसी स्पीड से इसी पाथवे को पकड़ करके निकल जाएगी। यानी कि एंगल कितना बन गया? एंगल आई एंगल आर बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री जिस स्पीड से लाइट परपेंडिकुलर सरफेस पर टकराएगी उसी स्पीड से लाइट रिट्रेस हो जाएगी। मतलब ये सरफेस एक प्लेन सरफेस और ये पाथवे दोनों का काम करेगा। इसी के फिनोमिना पर एक बड़ा जबरदस्त डेरिवेशन बनता है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है, और वो बनता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट इंसिडेंट हुई, टकराई, टकराने के बाद बहुत हैवी नीचे डेंसर मीडियम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा था। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता तो लाइट कभी वापस नहीं जाती, वो तुरंत दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाती। यहां पर लाइट क्या है कि एक मीडियम से आई लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा था और वो क्या हुई? उसी मीडियम में वापस लौट गई। तो अगर याद रखिएगा कि 90 एंगल के नीचे, 90 डिग्री के नीचे आपको बहुत ही अच्छा खासा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलेगी। लाइट एक मीडियम से आ रही है, आपको इस मीडियम पे लेकर के जाना है। लाइट इधर से आ रही है, आपको इधर लेकर के जाना है। कोई बात नहीं, प्लेन मिरर का यूज करें और लाइट को इसकी इंटेंसिटी को वहां पर आप ले जाकर के अच्छा खासा इसका यूज कर सकते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स सारे के सारे IIT नीट में पहली जगह बनाकर रखते हैं कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट लाइट। एक बात और आपको मैं एक सूचना दे रहा हूं, फिजिक्स स्पेशल क्लासेस हमारे apsys.in पर है। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट NCERT फिजिक्स फाउंडेशन, IIT JEE नीट मेडिकल या फिर जो भी रिलेटेड फिजिक्स को हो, आप इस पर विजिट करके और हर तरीके के क्वेश्चंस को आप पा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लें, apsys.in, और इस पर जाकर का फिजिक्स स्पेशल क्लासेस में आप अपने सारे जैसे भी क्वेश्चंस आपको चाहिए उस टाइप के सारे क्वेश्चंस वहां पर मौजूद हैं और उन सारे क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको जब भी ये क्वेश्चंस की डिमांड हो
कि हमें कुछ क्वेश्चन चाहिए या हम नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लाइव क्वेश्चन चाहिए या उस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, वो सारे क्वेश्चन हमारे इस साइट पर रखे हुए हैं। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और जिस चैप्टर से या 9, 10, 11, 12 जो भी है, IIT JEE फाउंडेशन, टारगेट या जैसे भी क्लासेस के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर विजिट करें। ठीक, ओके, थैंक यू।